नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मापदंड है सरकारों से सवाल पूछना। चूंकि बिहार विधानसभा में सितंबर अक्टूबर में चुनाव है, तो बहुत सारी जो पार्टियां होंगी बड़े बड़े दावे करेंगी। जीतने के बाद कोई भी उन दावों को पूरा नहीं करता है। तो एक जो सरकार होती है वो जिन दावों को पेश करके जीतती है और उस राज्य के क्या मुद्दे होते हैं, जब चुनाव आता है तो इन मुद्दों को उठाना बहुत ही जरूरी होता है। तो कुछ सवाल हैं जो एक सरकार से, क्योंकि बिहार विधानसभा के इलेक्शन जब हुए थे 2020 में, तब नीतीश सरकार जीत के आई थी और उन्होंने कुछ वादे किए थे जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया है। फिर से इलेक्शन आ गए हैं, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो एक सरकार से या उस राज्य की जो गवर्नमेंट है उससे पूछा जाना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे कुछ सवाल हैं जिनको मैं पूछ रहा हूं। पहला सवाल है कि जब नीतीश सरकार 2020 में जीत के आई थी, तो उन्होंने ये दावा किया था कि 5 साल के अंदर 2024 लास्ट तक हम जो बिहार के लोग हैं वहां पे 10 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद हुआ क्या? विपक्ष ये कहता है, आरजेडी, कि जिस दावों को उन्होंने पेश किया था वो उस दावे पे खरे नहीं उतरे हैं। 5-6 लाख नौकरियों की बात ये कर रहे हैं कि हमने दिया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। बिहार जैसे राज्यों में जहां पे बेरोजगारी दर 8-9% है, जो राष्ट्रीय औसत है उससे बहुत ही ज्यादा है, जहां पे 58% आबादी बिहार की 25 साल से मतलब कि कम है, युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा है, वहां पे बेरोजगारी रोजगार का मुद्दा सबसे अहम हो जाता है। तो पहला सवाल नीतीश सरकार से यही होता है कि आपने जो कहा था उन मुद्दे पे या उन पैमाने पे आप कितना खरे उतरे हैं, ये आपसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि विशेष गहन संशोधन जो एसआईआर है उसमें पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी। आरजेडी कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही सरकार पे कि जैसे ही चुनाव का मुद्दा आया, सरकार ने जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करना चालू कर दिया। जो एसआईआर जिसे कहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो हाशिए पे रह रहे लोग हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। तो एक पारदर्शिता इससे कैसे सुनिश्चित हो, ये भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। तो ये पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी, ये भी आपसे सवाल होना चाहिए, जिससे जो हकदार लोग हैं या जो वहाँ के निवासी हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। ये इस पे स्पष्टता कैसे होगी, ये आपसे सवाल बनता है। तीसरा सवाल गवर्नमेंट से ये होना चाहिए कि जिन जंगल राज की बात आप करते थे, क्या वो जंगल राज आज भी बिहार में बना हुआ नहीं है? व्यापारी की खेमका की हत्या कर दी जाती है, हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। ऐसे अपराध और लूट की घटनाएं लगातार बिहार में रोज देखने को मिलती है। एक महीने में 57 हत्याएं हो जाती हैं। एनसीआरबी का डाटा है कि बिहार जैसे राज्यों में राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा हत्याएं होती हैं। 10 लाख में एवरेज देखें तो कम से कम 265 हत्याएं बिहार में हो जाती हैं, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है, उसका भी विवरण सरकार को देना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी कहते हैं लेकिन ये हत्याएं, इस तरीके की लूट की घटनाएं रुकती नहीं है। तो उस पे आपका ठोस कदम क्या है? क्योंकि उन्हीं सब मुद्दों पे राजनीति करके आपने वोट लिया और आप जीत के आए। तो इस पे सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा जाना चाहिए। अगला सवाल आपसे ये है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रगति क्या है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से 1.5 लाख पद शिक्षकों के बिहार में खाली थे। उनको भरने के लिए आपने क्या किया? बुनियादी संरचनाओं की कमी है, इससे स्कूल नहीं है, उनके लिए आपने कौन सा स्पेशल प्रयास किया? इतनी सारी मतलब बाढ़ग्रस्त प्रभावित एरिया हो जाते हैं जिसकी वजह से लगातार स्कूल बंद रहते हैं, उसके लिए आपने क्या किया? शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई लेकिन उसमें लगातार अनियमितता और देरी बनी हुई है। सरकार का इस पे जवाब क्या है, वो भी सरकार को जवाब देना चाहिए। अगला सवाल ये पूछा जाना चाहिए सरकार से कि बिहार में स्वास्थ्य की जो स्थिति है उनमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली जैसे राज्यों में जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां पे मैक्सिमम संख्या, अगर हॉस्पिटल के बाहर आप चले जाएं पता करें, तो बिहार और यूपी के लोग मिलते हैं, खासकर ज्यादातर बिहार के लोग मिलते हैं। तो सरकार जो है यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर जो पीएचसी सेंटर होते हैं, वहाँ पे लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, उपकरण की कमी है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से प्रति 10,000 लोगों में केवल 3.5 बेड ही उपलब्ध हैं बिहार में। राष्ट्रीय एवरेज 5.5 का है, वहाँ से उतना ज़्यादा कम है। तो बिहार में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा, सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। अगला सवाल सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि बाढ़ और जल प्रबंधन को लेकर
की आपकी कौन सी रणनीति है? बिहार में हर साल बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 24 लाख लोग लगभग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। गंगा नदी, कोसी नदी, बागमती नदी, इन सब नदियों से बहुत ज्यादा बाढ़ ग्रस्त रहता है बिहार। तो उसके लिए आपके पास कौन सी रणनीति है? 6 महीने 8 महीने लगातार कोई एरिया अगर बाढ़ की चपेट में रहेगा तो वहाँ की फसल पे क्या असर पड़ता है, वहाँ की जो स्कूल है, वहाँ के जो युवा हैं, क्योंकि वो काम करने नहीं जा पाते, स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाते, तो वहाँ की पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पे, सोशल लाइफ पे प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास कौन सी रणनीति है? सरकार को ये उजागर करना चाहिए। अगला सवाल सरकार से ये होना चाहिए कि औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? बिहार में केवल पटना एक शहर है, बाकी कोई भी शहर नहीं दिखता है। कम से कम 10-12 शहर ही डेवलप हो जाए तो माइग्रेशन रुक सकता है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से 1.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन कर गए हैं। तो औद्योगिक विकास के लिए, बहुत सारे शहरों को डेवलप करने के लिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए आपके पास क्या रणनीति है, उसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। सरकार से अगला सवाल ये होना चाहिए कि कृषि का जो संकट है और किसानों को जो स्थिति है उसको लेके सरकार के पास क्या रोड मैप है। बिहार जैसे जो राज्य है वहाँ पे 70% आबादी जो खेती पे निर्भर है, 45% खेती ऐसी है जहाँ पे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि बिहार बाढ़ग्रस्त रहता है, कहीं बाढ़ रहती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है, इस पे भी सरकार से सवाल पूछना लाजमी है। अगला सवाल बिहार सरकार से ये होना चाहिए कि भ्रष्टाचार बिहार में चरम पे है, भाई भतीजावाद बिहार में चरम पे है, जातिवाद चरम पे है, पेपर लीक की समस्या चरम पे है। उस पे सरकार का क्या एक्शन होता है? क्योंकि अभी पेपर होता है, उसके 4 साल बाद रिजल्ट आता है, या हर साल पेपर लीक हो जाता है, उस पे सरकार का क्या स्टैंड है? उसके लिए ठोस कदम कौन से सरकार अपनाती है, ये भी सरकार को स्पष्ट करना जरूरी है। ये कुछ मुद्दे हैं, ये कुछ सवाल हैं जो बिहार सरकार से पूछा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सब मुद्दों पे सरकार का जो चुनाव है या बिहार का जो चुनाव है वो होना चाहिए, ना कि वो जातिवाद पे, सांप्रदायवाद पे, इन सब मुद्दों पे होना चाहिए। यही कुछ सवाल हैं जिनका संबंध बिहार की जो राजनीति है, बिहार के जो लोग हैं, रियल में उनका वास्ता इन सवालों से है, ना कि जातिवाद से, ना कि संप्रदायवाद से।